सो गाइज आज आपको हम बताने वाले हैं एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर जो कि वाटर प्यूरिफायर नहीं है, एक और ये एडवांस लेवल पे काम करता है और ये दुनिया का सबसे महंगा वाटर प्यूरिफायर है। आपने ये केंट तो देखा ही होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये है एक छुटकू सा है और इसका जो प्राइस है ये लगभग 2.5 लाख रुपया है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं और ये क्या क्या कंट्रोल करता है, कैसे आपको बेनिफिट देता है, कैसे आपको हेल्दी रखता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में हमारा बने रहिए और देखते रहिए। पानी का जो क्वालिटी है रांची में या फिर कहीं पे भी, वो रिक्वायर्ड जो है वो टीडीएस लेवल 50 से 150 के अराउंड रिक्वायर्ड है, जनरली बोलते हैं। तो 150 जो टीडीएस लेवल कंट्रोल है और बैक्टीरियल कंट्रोल है, जैसे इसमें लिखा हुआ है आर ओ यू एफ यू वी, तो आर ओ यू एफ यू वी ये सब प्लस टीडीएस कंट्रोल है। तो ये टीडीएस कंट्रोल करता है, बैक्टीरियल लेवल सारा चीज़ कंट्रोल करता है कैंट। तो इसमें वही फंक्शन ही रहता है, जितना भी फिल्टर्स लगे हुए 4-5 लेवल ऑफ क्लीनिंग जो होता है, सारा टीडीएस कंट्रोल और वाटर फिल्टर करता है। और इसका यूटिलाइजेशन इतने ही लिमिटेड है अभी। लेकिन जो पानी का पीएच है, वो पीएच कंट्रोल करने के लिए आपको एक डिफरेंट, ये जैसे लेवल युग का है, ये इनाजिक की एक लेवल युग 501 है। इसमें बेसिकली ये क्या करती है कि जो वाटर का जो टीडीएस है, जैसे ये 50 से 150 तक कर दिया, तो ये पीएच लेवल को कंट्रोल करके आपका 8 9.5 से लेकर 2.5 तक लेकर चला जाता है। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये पीएच कंट्रोल कर देता है। तो जनरली नीड क्या है इसका? नीड ये है कि जो अगर पानी आप एसिडिक पीजिएगा, जो रहता है, जो जनरल पानी एसिडिक रहता है, तो वो एसिडिक के कारण एसिडिटी होता है और अनपच, इनडाइजेशन और ये सब का ज़्यादा इशू रहता है। बट आपका जब पानी बेसिक होगा, तो एक बेसिसिटी जो बनाता है पेट में, उसके कारण आपको एसिडिटी भी कम होता है और सारा चीज़ ये भी कम होता है। बट इसका कुछ कुछ डाउन साइड्स क्या है? डाउन साइड्स है इसका, इट इज़ वेरी कॉस्टली। कॉस्टली इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोसेस ऑफ आपका बेसिक बनाने का प्रोसेस है, ये टाइटेनियम प्लेट्स के थ्रू जाता है। जैसे इसका इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट आपको चला जाएगा 2.3 के अराउंड। 2.3 लाख। हाँ, 2.3 लैक्स के अराउंड जाएगा। और जैसे इसमें 5 प्लेट है, 501 है, लेवीलॉक 501, वैसे ही 3 प्लेट का आता है, 5 प्लेट का आता है, 7 प्लेट का आता है। 7 प्लेट इज़ वेरी वेरी इफिशियंट। तो इसमें जो 5 प्लेट हम बोल रहे हैं, वो 5 प्लेट टाइटेनियम प्लेट्स हैं। तो टाइटेनियम इज़ बेसिकली वेरी कॉस्टली, महंगा। देन इसका इसी वजह से ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है, इसका डाउन साइड ये है कि ये जो इनाजिक का आता है और सब में भले ही आपको सस्ता मिल जाए, और सब जो है इसी टाइप का, लेकिन जो ये लोग इनका इनाजिक का और सब में डिफरेंस ये है कि प्लेट्स जो इनका साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ का है, और ये पेटेंटेड ये टेक्नोलॉजी किए हुए हैं, इसीलिए ये थोड़ा महंगा भी बेचते ये हैं। जापानीज कंपनी है ना? हाँ, जापानीज कंपनी है। और ये लोग जो प्लेट्स रहता है, वो प्लेट्स में एकदम फुल फुल प्लेट्स रहता है, और बाकी बात कंपनी क्या करते हैं, उसमें होल्स कर देते हैं। तो द मटेरियल कॉस्ट जो है उन लोग का रिकवर कर जाता है, जो आपको प्रोडक्ट में दिखता है, तो वो थोड़ा चीप आपको पड़ता है। इसका तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है इसका मेंटेनेंस। आपका कुछ भी दिक्कत होता है तो मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब आपको जापान से ही ये चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ जो कंपनी है वो जापान के थ्रू ये सब करना पड़ेगा। तो सर्विस में टाइम लगेगा। सर्विस में टाइम लगेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है कि इसमें एक भी मूविंग पार्ट नहीं है। एक भी मूविंग पार्ट नहीं होने के कारण इसका खराब होने का चांसेस सिर्फ और सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में रहता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खाली यही होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में दिक्कत होता है, तो इसके लिए खाली आपको भेजना पड़ता है, क्योंकि मूविंग पार्ट नहीं है तो कुछ डैमेज होना नहीं है, उठा पटक आपको करने में दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है इसमें। बेसिकली थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये फिल्टर है, ये आपको हर 1 महीने या 15 दिन पे क्लियर करना पड़ेगा। जैसे इसको यहाँ से लॉक खोल के इसको निकाल कर, और यहाँ पे सिट्रिक एसिड डालना पड़ता है। तो मेंटेनेंस इसका बेसिकली यही है कि आपको यहाँ पे एक फ्लास्क में सिट्रिक एसिड डालना होता है, और सिट्रिक एसिड पूरा जो प्लेट्स हैं अंदर में, पांचों प्लेट को साफ कर देता है। दैट इज द मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, विच डजंट रिक्वायर एनी
किसी का भी अलग एफर्ट ये आप कभी भी कर सकते हैं, रात में करके छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नया मतलब ऑटोमेटिक फिर साफ हो। हाँ उसमें कुछ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ है या कुछ करना है। अब यहाँ बताइए और क्या क्या ये इसमें है। ये इसमें एक और है, जैसे ये पीएच कंट्रोल में है, पीएच कंट्रोल में जैसे ड्रिंकिंग वाटर 9.5 है, ये हाईली बेसिक है। 7 प्लेट वाले में 12 तक जाता है ये। और नाइन हम लोग नॉर्मल इंसान को कितना पीना चाहिए। नॉर्मल इंसान को 8.5 से 9 आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 9.5 और तक रांची में 9। हम लोग को क्या मिलता है। हम लोगों को इस रेंज पे मिलता है अराउंड 3 to 4, विच इज़ लाइक जो कि बेसिक। हाथ धोने के लिए काम आता है। हाथ धोनी, ये सैनिटाइजर जो होता है वो बेसिकली आपका ये होता है, एसिडिक होता है, अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो वही अल्कोहल का वो सैनिटरी वाला जो है वो पोर्शन यहाँ पे आता है, मतलब पूरा हाथ वाथ सैनिटाइज करने के लिए। तो और ड्राई कर देगा, जैसे आप हाथ धोइएगा उसके बाद आपका हाथ ये ड्राई हो जाएगा, जब भी उस टाइप का पानी थोड़ा सा आप यूज़ कीजिएगा, तो वो जनरली आपको देखने को मिलता ही है। फिर ये ब्यूटी पोर्शन है 6 पे, आप मतलब मुंह फेस वेस धोइएगा तो इसमें थोड़ा क्लीननेस ज़्यादा आ जाता है, मतलब जो स्किन में ज़्यादा न्यूट्रल इफेक्ट डालता है, ना इससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। 7 मेडिकेशन फार्मूला है, जितना भी मेडिसिन्स बनता है वो सब आपका इसी पे चेक पीएच होता 7 है, पे बनता है। इसी पीएच पे चेक होता है और इसी पे निकलता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो बनाया गया मेडिसिन चेक करने का, टेस्ट ये करने का, सारा चीज़ 7 पीएच पे ही होता है। और दवाई भी इसी में लेना तो चाहिए क्या। इसीलिए दवाई आप खाइएगा तो इसका ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा, फास्ट इफ़ेक्ट नज़र आएगा। हाँ उसके बाद फिर आपका ड्रिंकिंग वाटर है pH 8.5, आप इसमें चाय वाई जो भी है ये आपका बेसिक लेवल है पीने के लिए। तो आप इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अगर मान लीजिए बाहर जाना है तो थोड़ा ज़्यादा बेसिक लेके 9.5 चले गए, इसमें थोड़ा सा बाहर का भी पानी मिला देने से कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा, मिला जुला के थोड़ा बेसिक लेवल मेंटेन हो जाता है, मतलब कुछ भी होगा तो खींच के 7 पहुँचेगा, बाहर का भी पानी है तो 7 6 जो उतना भी फिर है। दिक्कत नहीं तो होगा। उतना में मतलब कहने का मतलब है भी है, अब हम लोगों को पीएच मेंटेन करना है, टीडीएस मेंटेन करना है पानी में, और क्या कहते हैं बैक्टीरियल ये मेंटेन करना है, 3 4 फैक्टर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ अगर आपको मिल जाता है तो आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर, प्लस आपका जो इवोकस है ब्लैक वाटर जो बोलते हैं, वो सब में पीएच, इवोकस जो ब्लैक वाटर जो विराट कोहली ये सब पीते हैं सब, वो यही सब रहता है। यही रहता है, उसमें खाली एडेड मिनरल्स एक दो चीज़ रहता है, जैसे इसमें एक ये है कि आप कैल्शियम का जो ये है कंटेंट, ये आप ये कर सकते हैं, इसमें डाल दीजिएगा तो अगर आपके पानी में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा है तो वो सब चीज़ आपको मतलब ये टेक ऑफ करेगा, और ये सब चीज़ है या बढ़ाना चाहते हैं तो वो मेंटेन करता है बेसिकली। और मतलब इवोकस में थोड़ा मोड़ा ये सब रहता है ब्लैक वाटर में कि आपका मतलब ये सोडियम रहेगा, नमक रहेगा, कुछ कुछ एडेड मिनरल्स रहते हैं, तो उतना उतना तो आप रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आप जब तक उतना फिटनेस फ्रीक नहीं अच्छा है तब तक। पानी में क्या क्या फर्क है, जैसे मान लीजिए हम पेंट हम लगाते हैं, मेरे घर में सिर्फ पेंट है, तो इसमें क्या फर्क रहता है, और अगर आपके पास ये है तो क्या फर्क रहता है। इसमें मतलब कैंट आप लगाए हैं तो आपका टीडीएस कंट्रोल हो रहा है, और बाकी इसमें पीएच मेरा कंट्रोल नहीं इसमें होगा। पीएच कंट्रोल आप नल और से ये क्या था आपको। माइक्रो बबल। हाँ वो जैसे अगर आप डायरेक्टली नल से आप कनेक्ट कर दीजिएगा, आपका पीएच लेवल इक्वल है तो मतलब सेम 50 से 150 पे है, या 300 400 भी है, तो मतलब 300 400 भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें लगा के पीएच आप कर सकते हैं। तो इसका कुछ कुछ और भी है चीज़, जैसे कि इसमें मैं चला रहा हूँ कैंजन पे चला रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं इसे पंप से कनेक्ट किया हूँ क्योंकि टीडीएस यहाँ का बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका आउटलेट से इसको कनेक्ट किया हूँ। अभी जैसे ये पंप के थ्रू यहाँ आ रहा है, जैसे ये कैंजन पे मैं चला दिया हूँ। अब कैंजन में क्या है कि ये मैं बंद कर दिया, तो बेसिकली ये जो छोटा ये थोड़ा सा धुंधला अच्छा पानी वाइट दिख टाइप रहा का है, दिख और रहा है। ये बबल्स है बेसिकली। माइक्रो ये बबल। माइक्रो बबल्स जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपका गैस वैस और ये सब चीज़ के लिए। तो ये जैसे निकाल के अगर तुरंत तुरंत ड्रिंकिंग के लिए है कि आपको तुरंत पी जाना है क्योंकि कि रखेंगे तो फिर वो ऊपर चला जाएगा जो हाँ, बबल्स तो है। मतलब बहुत ज़्यादा देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। ऑक्सीजनेटेड वाटर टाइप्स हो जाता है ये।
तो इसीलिए ये थोड़ा सा इफ़ेक्टिव ज़्यादा है कि पेट में आपको गैस वैस की समस्या जो भी है ये सब चीज़ बहुत हेल्प करता है। ये मतलब ये तो हम लोग यूज़ कर रहे तो पता भी है, मतलब हम पेट वेट साफ सुथरा पहले जो मतलब अन मतलब अनसिंक्रोनाइज्ड आपका पेट साफ होने का ये था, कॉन्स्टिपेटेड जैसा रहता था, वो सब चीज़ बहुत रिलैक्स कंस्टिपेशन का कर दिक्कत जाता है, नहीं होगा फिर। मतलब रिलैक्स हो जाता है अगर है अभी तो जैसे पूरा माइक्रो बबल सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन पीएच इसका भी वही होगा। अच्छा, अगर इससे पानी भरते हैं तो इसका पानी भरते हैं तो इसमें माइक्रोबॉल आता है कि नहीं आता है? नहीं आते। ये माइक जैसे ये ये क्लियर एकदम ये पूरा वाटर क्लीन। देखने में तो दोनों सेम है, लेकिन इसका पीएच अराउंड 3-4 के अराउंड है, जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। एकदम बिल्कुल नहीं है।